लोग मैनिफेस्टेशन के लिए लिखते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए लिखते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए, तो लिख कर कुछ अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो ये लाइक कितना लाइक रियल है। कुछ लोग लिखते हैं तो उनकी फीलिंग्स भी उस लिखने में आ जाती है। जब हमारी फीलिंग्स किसी चीज़ के साथ कनेक्ट होती है ना, तो लोगों को सबकॉन्शियस को रीवायर करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ, और उस तरीके को वो 100% है कि अगर आपने कर लिया तो वो ज़रूर काम करता है, मतलब वो सबके लिए काम करता है। तो वो बहुत ही ईजी वे है जिन लोगों को बहुत मुश्किल होती है लिखने में। तो मैम जिसके साथ बीत रहा होता है उसको पता होता है क्या चल रहा है उसके लाइफ में। बहुत इजी है, मैं और आप यहाँ बैठे हैं और हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, करियर सेट कर रखा है, तो हम बोल देंगे कि मुझे कल ये बिजनेस बनाना है, मैं रोज़ रात को बोलूँगा तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, राइट ट्रैक पे हूँ। कोई पर्टिकुलर पर्सन बिल्कुल ही राइट ट्रैक पे नहीं है, बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट है, फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर, वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब वो अपने आप को बोल रहा है रोज़ रात को कि मेरे को फुटबॉलर बनना है और 10,000 रुपये हर महीना अकेडमी की फीस जानी है, वो फादर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन तो यहाँ पे नहीं वर्क करेगा ना फिर। पूजा मैम, स्वागत है आपका आदि इनसाइट्स चैनल पे। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकता है पर्टिकुलर पर्सन। रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ या कोई ड्रीम अचीव करना है तो मैनिफेस्टेशन के थ्रू कैसे कर सकता है। ओके मैम, मेरा ना पहला क्वेश्चन यही है। मैं ना अभी एक्सप्लोर कर रहा था आपको एज अ गेस्ट, हमने जब इनवाइट किया कि मैं क्या क्वेश्चंस मैम से पूछ सकता हूँ, तो उसमें मुझे ये दिखा कि लोग मैनिफेस्टेशन के लिए लिखते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए लिखते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए, तो लिख कर कुछ अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो ये लाइक कितना लाइक रियल है। क्योंकि मैंने तो आज तक हार्डवर्क सुना था, कोच BSR सर के साथ बैठा तो उन्होंने कहा हार्डवर्क करना है बट राइट डायरेक्शन में हार्डवर्क करना है। स्टिल हार्डवर्क ही हो गया राइट डायरेक्शन में। लिख कर कुछ मैं कैसे अपनी लाइफ में मतलब मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। लिखते हम इसलिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और ये कॉन्वर्सेशन मैं भी चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने ताकि रियल जो वे है मैनिफेस्टेशन का वो उन्हें समझ में आए। और मैंने बुक भी इसीलिए लिखी है, द ट्रू वे ऑफ मैनिफेस्टेशन। अच्छा, अलाइनमेंट क्या है मैनिफेस्टेशन की। ऑफ कोर्स लिखना जो आपने कहा, लिखना भी एक वे है, मतलब इसके बहुत सारे वेज हैं मैनिफेस्ट करने के। कुछ लोग लिखते हैं तो उनकी फीलिंग्स भी उस लिखने में आ जाती है। जब हमारी फीलिंग्स किसी चीज़ के साथ कनेक्ट होती है ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है, क्योंकि वो हमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट देती है। यहाँ से कॉन्शियसली जब हम करते हैं तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एंड बाय हार्ट मैग्नेटिक, तो वो यूनिवर्स तक जाता है और वो अट्रैक्ट होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब हम लिखते हैं ना, तो हम सिर्फ लिख ही रहे होते हैं, हमारा माइंड कहीं और चल रहा होता है, फीलिंग्स कुछ होती नहीं है इन्वॉल्व, और शायद स्टार्टिंग में हो भी, लेकिन कुछ टाइम में लिखते लिखते बिल्कुल आउट ऑफ द सेंसेस हो जाते हैं। मतलब हमें लगता है सिर्फ हम एक बस कॉपी पेन से लिख रहे हैं, तो वो चीज़ कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो इसलिए आज आपके इस पॉडकास्ट में लोगों को सबकॉन्शियस को रीवायर करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ, और उस तरीके को वो 100% है कि अगर आपने कर लिया तो वो ज़रूर काम करता है, मतलब वो सबके लिए काम करता है। तो वो बहुत ही इजी वे है जिन लोगों को बहुत मुश्किल होती है लिखने में, तो उनके लिए है वो। हमारे पास 2 विंडोज़ होती है, एक मॉर्निंग की और एक नाइट की। मॉर्निंग में हम लोग सब अल्फ़ा स्टेट में जाते हैं। अल्फ़ा स्टेट बोलें तो एक ऐसी स्टेट जो थोड़ी ड्राउजी, जिसमें हमें नींद में जा रहे होते हैं। जो नींद की पूरी स्टेट होती है वो थीटा स्टेट होती है, बीटा, अल्फ़ा एंड थीटा। यानी कि जो अल्फ़ा स्टेट होती है, जो बीच की स्टेट होती है, जिसमें हम नींद में जा रहे होते हैं, हम सोने लग रहे होते हैं, उस टाइम पर आप अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल दे सकते हैं। आप जो भी सेंटेंस बोलें या जो भी चीज़ आप ऐसी अफर्म करना चाहें, उस टाइम पर करते हुए सो जाएं, और सुबह उठते हुए भी वो स्टेट आती है। तो उस टाइम पे भी सेम सेंटेंस अगर आप अपने आप को बोलते हैं ना, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ चेंज होने लगती है। और एक और चीज़ कर सकते हैं आप, एक रिकॉर्डिंग कर लें, अपनी ही वॉइस की रिकॉर्डिंग, अपनी वॉइस की रिकॉर्ड करके, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपकी वॉइस को बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। तो उस रिकॉर्डिंग को उस टाइम पर सोते हुए सुन लें या सुबह उठते हुए सुन लें, तो वो बहुत जल्दी से उस चीज़ को अडाप्ट करता है और रिवायर करता है आपके सबकॉन्शियस को। अच्छा मैम, मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा था कि यू अट्रैक्ट हु यू रियली आर। यस। तो या फिर यू अट्रैक्ट व्हाट यू रियली आर। तो मैम अगर मेरे को, जैसे आपने बोला, कुछ पर्टिकुलर चीज़ मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हाँ। अब मैं एवरी नाइट सोने से पहले उसे सुनूंगा
और मॉर्निंग में उठने के बाद उसे सुनूंगा। Right. बट मैं वो चेंजेस अपने अंदर नहीं कर रहा हूँ। मुझे फुटबॉलर बनना है या फिर मुझे कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट में अच्छा करना है, एंड मैं वो एटीट्यूड अपने अंदर बिल्ड इन नहीं कर रहा हूँ। या फिर मुझे एक अच्छा राइटर बनना है या फिर अच्छा मेरे को एक्टर बनना है, पर मैं वो चीज़ें अपने अंदर बिल्ड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ। तो मैं लाइक ये लिखना, सिर्फ यही लिखना या फिर वट एवर आप कह रहे हो कि बोलना रोज रात को, सिर्फ इतना इनफ है या फिर ये चेंजेस भी खुद के अंदर करने ज़रूरी हैं? खुद के अंदर चेंजेस अपने आप होते हैं जब आप एटीट्यूड अपने के अंदर चेंज करना हाँ अपने। जब आप अपने सबकॉन्शियस को ये सब चीज़ें देंगे ना, तो आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली परसेप्शन बदलने लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में हमारा परसेप्शन होता है। जैसे आपने अभी कहा कि आप खुद को क्या समझते हो, है ना। हम वो मैनिफेस्ट करते हैं जो हम होते हैं, Yes. है ना। Yes. अब हम क्या होते हैं, जो हम खुद को समझते हैं। और हम खुद को क्या समझते हैं, हमारा परसेप्शन, हम खुद को कैसे लेते हैं। तो हमें अपना परसेप्शन बदलना है। और परसेप्शन कैसे बदलता है, जब हम अपने सबकॉन्शियस को फीडिंग करते हैं तो उसे धीरे धीरे बदलते हैं। तो सबकॉन्शियस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं परसेप्शन कैसे बदल रहा हूँ कि मैं अपने आप के बारे में सोचता हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या फिर मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों को स्टेज पे जाने से उतना कॉन्फिडेंस नहीं फील होता। अगर वो रात के टाइम ये बोलना शुरू कर देना, आई एम अ गुड स्पीकर, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्हें इंटरनली कॉन्फिडेंस आने लगेगा। उनका परसेप्शन अपने बारे में ये चेंज हो जाएगा कि मैं अच्छा स्पीकर हूँ, वो ये समझने लगेंगे। जब वो, जैसे आपके परसेप्शन होते हैं ना, वैसे आपके एक्शंस हो जाते हैं, वैसे Yes. आपके डिसीजंस हो जाते हैं। एक्शंस और डिसीजन होना जरूरी है। यस और जब डिसीजन और एक्शंस वही चीज़ के होते हैं ना, तो अपने आप चेंजेस आने लगते हैं। यस मैम, जिसके साथ बीत रहा होता है उसको पता होता है क्या चल रहा है उसके लाइफ में। अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं चाह के भी अगर उससे नहीं निकल पा रहा हूँ, अब बहुत इजी है, मैं और आप यहाँ बैठे हैं और हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, करियर सेट कर रखा है, तो हम बोल देंगे कि मुझे कल ये बिज़नेस के बारे में, ये बिज़नेस बनाना है, मैं रोज़ रात को बोलूँगा तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, राइट ट्रैक पे हूँ। कोई पर्टिकुलर पर्सन बिल्कुल ही राइट ट्रैक पे नहीं है, बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट है, फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर, वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब वो अपने आप को बोल रहा है रोज़ रात को कि मेरे को फुटबॉलर बनना है और 10,000 रुपये हर महीना अकेडमी की फ़ीस जानी है, वो फादर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब उसके पास देखो मैम एक्शन भी है, वो मेहनत भी कर रहा होगा, प्लान भी होगा सारा, बट अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। मैनिफेस्टेशन तो यहाँ पे नहीं वर्क करेगा ना फिर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अब मैं इसका बताती हूँ वे क्या है। मैनिफेस्टेशन हमें अबंडेंट बनाता है, इन द सेंस कि हम जब बच्चे होते हैं ना, तो हम अबंडेंस में ही होते हैं। हम पैदा होते हैं तो हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने आप को छोटा समझने लगते हैं बिकॉज ऑफ आवर कंडीशनिंग। यस। हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि तू ऐसा है, तू ये है, तू वो है। जब उसके माइंड में ये सारी चीज़ें डलती जाती हैं, 7 इयर्स की एज, 1 to 7 इयर्स की एज में ना, हमारा जो माइंड है ना, वो सबकॉन्शियस डेवलप करता है। और 7 ईयर के बाद हमारा एनालिटिक माइंड आता है। Okay. तो जो सबकॉन्शियस में हमारे जाता है ना, वो यही जाता है कि तू अच्छा नहीं है, तेरे पास इतने पैसे नहीं है, तेरी फैमिली ऐसी है। तो हम खुद को छोटा समझने लग जाते हैं। अब वो उसके अंदर वो फीडिंग हो गया। अब देखना, हाँ, वो बच्चे के अंदर फीडिंग हो गया। जब वो बड़ा हुआ, अब उसने उसको फुटबॉलर बनना है या किसी भी चीज़ में आगे जाना है, लेकिन वो खुद को क्या समझ रहा है कि मैं नहीं हूँ उतना काबिल, या मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि उसके अंदर वो नोशंस फिट है। तो वो कोशिश भी कर लेगा ना। कितने लोग आपने सुना है कितना हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती। वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में वो एक छोटापन, वो ना होने की जो स्कैरसिटी वाली फीलिंग है, वो बैठी हुई है। तो जब तक वो फीलिंग नहीं जाएगी ना, तब तक उसको वो चीज़ मिलेगी नहीं। अब वो यही नहीं समझ पा रहा कि ये अबंडेंस यूनिवर्स इतना बड़ा है, मुझे तो कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है। यस। अपॉर्चुनिटी तो कहीं से भी आ सकती है। क्या पता मेरे पापा को कहीं पर कुछ मिल जाए और वो मुझे कहें कि नहीं, ये तेरे को, मेरे को तेरे लिए 10,000 रुपये मिल गए हैं, तू अपनी एकेडमी कर और तू ये कर। और बहुत सारे लोगों के साथ आपने सुना भी होगा, ऐसा हुआ है। बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं ये तो लक है। यस। ये तो इसका लक था, इसकी डेस्टिनी में था, ये ऐसा हो गया। नहीं, ये डेस्टिनी में नहीं होता है, ये आपके सबकॉन्शियस में फीडेड थिंग्स होती हैं। अब हम अपने यहाँ पर क्या करवाते हैं, जो वो फीडेड थिंग्स होती हैं ना, उनको रिमूव करवाते हैं, उनको रिवायर कराते हैं। उनको ये सोच में डेवलप करना होता है इंटरनली कि आई एम फुल, आई एम अबंडेंट, मेरे पास कहीं से भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब तक वो अंदर से वो दिल नहीं मानेगा ना ये चीज़ को
क्योंकि अभी क्या फील हो रहा है कि मेरे पास तो नहीं है, नहीं है। तो वो नहीं है मैनिफेस्ट हो रहा है। मैनिफेस्ट इज़ वेरी नेचुरल थिंग। तो वो जब वो ये फील कर लेगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, कंटेंटमेंट, फुलफिलिंग। आपने गीता में और काफ़ी पुराणों में, हमारे वेदों में परिपूर्ण होने का एक फीलिंग को समझा होगा। जब हम परिपूर्ण फील करते हैं अपने अंदर, अबंडेंट इज परिपूर्ण, जब हम परिपूर्ण फील करते हैं तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि मेरे पास सब कुछ है, तो वो अपने आप ही आने लगता है। और इसीलिए ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कराई जाती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस क्यों कराई जाती है? ऐसे तो हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हमें फिर भी फील हो रहा होता है कि उसके पास ज़्यादा है तो हमें भी चाहिए, है ना? तो जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं ना, इंटरनली डेली बेसिस पे लिखते हैं या सोचते हैं या समझते हैं, तो क्या होता है, अंदर वो कंटेंटमेंट वाली फीलिंग आने लगती है। और वो फीलिंग ही मैनिफेस्ट करती है ज़्यादा अच्छी चीज़ों को हमारी लाइफ में। मैम मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है कि इसमें फिर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। Exactly. अगर आपके बच्चे को कुछ बनना है या फिर आपके बच्चे को कुछ अचीव करना है, आप उसी तरीके के से बचपन से उसका माइंड ट्रेन कर सकते हैं। अब बच्चों के आगे आजकल इंडियन हाउस होल्ड में बहुत होता है, सारा डिस्कशन बच्चों के आगे ही होता है कि ये प्रॉब्लम चल रहा है या फिर ये प्रॉब्लम चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में भेजना पड़ेगा, प्राइवेट के पैसे नहीं है। एंड आई थिंक बच्चे का फिर दिमाग उसी तरीके से ट्रेन होता है। फिर वो मतलब ये विक्टिम माइंडसेट बन जाता है बच्चे का कि मैं कुछ ज़िंदगी में इसलिए नहीं कर पाऊंगा, मतलब अर्ली एज में ही सोच लेता है कि मैं 10 साल बाद ज़िंदगी में कुछ इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पेरेंट्स के पास पैसे ही नहीं है, तो मैं अगर मेहनत करूंगा अभी तो भी कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा। और फिर शायद इसी माइंडसेट की वजह से वो मेहनत भी नहीं करता है और लाइफ में वहीं रह जाता है जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ आया था। Exactly. उसी फैमिली में। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली, विक्टिम माइंडसेट। अब होता क्या है, शुरू से ही बच्चा गिरता है ना, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, इसको थप्पड़ मार दे या इस टेबल को हप कर दे या ऐसा करते हैं ना, बिल्कुल बच्चों को ऐसे ही बोलते हैं। तो स्टार्टिंग से ही हम उनको क्या देते हैं कि आप, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस टेबल की गलती है, टेबल की गलती तो है। हमने ब्लेम दे दिया दूसरों को। तो अब हमने सोच लिया कि हमारी कोई गलती नहीं है, तो हमारा माइंड बड़ा क्लेवर है। हम ये सोचते हैं ये सिचुएशन ऐसी है ना, हम क्या करें, ये चीज़ें ऐसी है हमारे साथ, तो वो दूसरों को ब्लेम देना सीख जाते हैं। मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास पैसे ही नहीं थे, मैं इसलिए नहीं कर पाया कि मैंने शुरू से ये चीज़ मेरे को सिखाई ही नहीं, तो हम ब्लेम देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, सबसे पहला काम होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर आपको अपनी मनी ग्राउंड पे चेंज करना है, अपने रिलेशनशिप में चेंज करना है, अपनी हेल्थ में चेंज करना है, अपनी किसी भी ग्राउंड पे चेंज करना है ना, तो मैनिफेस्टेशन हैपन इन ऑल एरियाज, बट यू हैव टू टेक फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मुझे मेरा मनी एरिया अच्छा करना है। हाँ। अब अपने आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ले ली ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। मनी के लेवल पे सोचना शुरू करना है, कहाँ से मैं मनी जनरेट कर सकता हूँ, मेरे सबकॉन्शियस में कैसे बिलीफ हैं जिन्हें मैं क्लियर आउट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, न्यू बिलीव्स कैसे मैं अपने अंदर डाल सकता हूँ। अपनी ही चीज़ों को ब्रेक डाउन करना और फिर न्यू बिलीव्स लेकर आना। धीरे धीरे आपके परसेप्शंस बदलने लगते हैं। आपके परसेप्शन बदलते हैं तो आपके डिसीजंस भी बदलते हैं, और डिसीजन बदलते हैं तो एक्शंस बदलते हैं, और लाइफ में वो सब अचीव कर लेते हो जो लोग नहीं कर पाते। मैम इन सब का स्टार्ट कहाँ से करें? ग्रेटिट्यूड से। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेना मेरे पास इतना है, मैं खुश हूँ, पर अब मुझे यहाँ जाना है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? मैनिफेस्टेशन का स्टार्टिंग पॉइंट। मैनिफेस्टेशन का स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले एक्सेप्टेंस, और उसके बाद टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेज होना। बहुत कम लोगों में करेज होती है ये सोचने की कि मेरे अंदर ये कमी है और मुझे ये ठीक करना है। सबसे पहली चीज़ ये आपको समझनी पड़ेगी, वी आर द रिफ्लेक्टर्स। मतलब कि हम, ये पूरा यूनिवर्स एक मिरर की तरह है, और जो हमारे अंदर है ना, हमारे अंदर प्रॉब्लम है तभी वो बाहर रिफ्लेक्ट कर रही है। कई लोग होते हैं रिलेशनशिप में, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो वो रिलेशनशिप आपको शो कर रहा है कि दिस इज समथिंग वॉइड इन यू, तो आपको उसको हील करना है या आपको उसे ठीक करना है, तभी आप एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर पाओगे। मतलब हम मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपना लव लाइफ एंड रिलेशनशिप भी बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब सिर्फ करियर से रिलेटेड ये चीज़ नहीं है। नहीं, सारी एरिया में हेल्थ अच्छी कर सकते हैं आप, सब कुछ सारे एरिया में अच्छा कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अबंडेंट होता है, वो यूनिवर्स का एक सोर्स होता है, तो हम सब यूनिवर्स के सोर्स हैं। बट द थिंग इज, हमारी कंडीशनिंग की वजह से हमने खुद को ही गलत चीज़ें बना ली है, तो वो जितनी गलत लेयर्स हटती जाएंगी ना, आप अलाइनमेंट में आते जाओगे, और जितना आप अलाइनमेंट में यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाओगे ना,
तो अपने आप सारी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी आपकी लाइफ में, आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। मेरे को बहुत मजा आया मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इन टुडेज AI एरा इंफॉर्मेशन तो हर जगह है बट रियल अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है। अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो अबाउट बिजनेस, AI, जियोपॉलिटिक्स एंड उन सिस्टम के बारे में जो एक्चुअली वर्ल्ड को शेप कर रहे हैं एवरीडे, देन दिस चैनल इज फॉर यू। यहाँ आपको मिलेगी कॉन्वर्सेशंस विद फाउंडर्स, क्रिएटर्स एंड उन लोगों के साथ जो एक्चुअली में सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं एंड वर्ल्ड को एवरीडे चेंज कर रहे हैं। दिस चैनल इज फॉर विनर्स। वेलकम टू आदि इनसाइट्स।